राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारी साध संगत, जितने भी सत्संग प्रेमी यहाँ उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। पहले से ही निर्धारित बैसाखी का सत्संग अपने यहाँ हंसी के सत्संग केंद्र पर काफ़ी सालों से होता आया है। अच्छा मौसम होता है, सर्दी चली गई है, गर्मी ने कदम रख दिया है, शुरू हो गई। किसानों ने फसल का काम अभी किया नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन में अपना अनाज निकाल के घर ले आएंगे। तो इस मौसम का लगभग इस सत्संग के बाद एक आध ही कोई होता है, नहीं तो फिर गर्मी ज़्यादा होने के कारण 2 महीने सत्संग के आयोजन नहीं होते। उस दौरान में बाहर के सत्संग होते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में, सिक्किम में, नेपाल में अपने आश्रम हैं। इसके 2-4 दिन बाद वहाँ के सत्संगों के कार्यक्रम, किसी शहर में 1 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, जहाँ जहाँ जैसी संगत होती है वैसे वैसे उनमें सत्संग के आयोजन होते हैं। यहाँ की निस्बत वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती और वहाँ के सत्संगियों को भी सत्संग का लाभ एक बार साल में मिल जाता है। उसके बाद अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड का कार्यक्रम होता है, उसमें भी 20-25 दिन लग जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का सत्संग ही लगभग वहाँ से आने के बाद होता है। इसलिए चाहे खेतों में काम है, चाहे कितने भी व्यस्त हैं, सत्संगी जन सत्संग के लाभ के लिए अपने काम को छोड़ के भी सत्संग में उपस्थित हुए। खुशी की बात है, सत्संगों में आते हो, सेवा भी करते हो, देखते हैं कि सत्संग की तरफ रुझान भी काफ़ी है, लेकिन अभी तक त्याग की भावना नहीं है। इस शब्द में भी यही बात कही है कि संत महात्मा लोग हम अज्ञानी जीवों को ये समझ देते हैं कि अगर इस संसार से छूट जाना चाहते हैं या मनुष्य चोला जो मिला है उसका हम जो उद्देश्य था उसको पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उसमें ये भावना हमें धारण करनी पड़ेगी, मेरा, मेरी और मैं को त्यागना पड़ेगा। जब तक ये रोग हमें लगा हुआ है तब तक हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं और मेरीपना
हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आने देती। और भक्ति के अंदर जब तक त्याग नहीं है, तप नहीं है, साधना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भक्ति के मार्ग में एक कदम भी नहीं रख सकते। और बहुत सी चीज़ इसमें रुकावट डालने वाली हैं। अहंकार है, किसी भी चीज़ का अहंकार जीव को आ जाता है। पंजाबी में होमे बोलते हैं उसको, सीधी भाषा में उसको घमंड कह सकते हैं, और अज्ञान की बात को भ्रम कह सकते हैं। ये जब तक भ्रम, अभिमान और ये होमे की भावना जब तक रहती है, ये भक्ति के रास्ते में रुकावट डालती है। सत्संगों में आते हैं, दिखाई देता है कि सत्संग के प्रति भावना है, नाम भी लेते हैं, नाम की कदर नहीं समझते, सत्संग के महत्व को नहीं जानते। सत्संगियों को प्रेमी कहा जाता है, और प्रेम में जो ओतपोत हो जाता है, संसार की चीज़ों का जिक्र करना, उनके गुणों को, लाभों का व्याख्यान करना, वो सिर्फ हमारे यहीं तक सीमित हैं। उन चीज़ों का हमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन प्रेमी लोग कभी भी उन चीज़ों को इस रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। सत्संगी जब आपस में मिलते हैं, उनकी जबान पर अगर गुरु की महिमा, सत्संग का जिक्र या नाम की चर्चा नहीं है, तो वो अपने आप को सत्संगी ना माने। कितने कितने साल से मैं देखता हूँ, सत्संगों में आते हैं, लेकिन जिनको आरती बेनती तक का पता नहीं है। अरे जिस मत में रहते हो, जिसका तुमने नाम ले रखा है, जिसकी पहचान से तुम जाने जाते हो, नाम लेते हुए भी तुम कहते हो कि हमारा मत सबसे ऊंचा है, जिसकी अगर महिमा जानो तो जिनके इनको प्रकट करने वालों ने ये कहा कि इसके तुल्य कोई भी योग नहीं, कोई भी साधना नहीं, कोई भी नाम नहीं। ये आदि नाम है, अनादि नाम है, बार बार उसकी कीर्ति महिमा गाई है, फिर हमें वो याद क्यों नहीं है? जब उसको हम इतना जानते ही नहीं है, तो हमारी रुचि कहाँ है, हमारा प्यार कहाँ है, हमारा उसके साथ संबंध ही क्या है? फिर हम उसको सत्संगी कैसे कह सकते हैं? अपने आप को अगर सत्संगी मानते हो, तो कम से कम एकांत में जब जाते हो, अपने बारे में कुछ सोच के देखा करो कि मैंने इतने साल से जिस नाम की ओट ली है, ये बात अलग है कि हमारी दुनियादारी की कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और शायद हम उन्हीं चीज़ों के लिए सत्संग से, नाम से और गुरु से जुड़ते हैं। कोई बात नहीं, वो चीज़ें तो वैसे भी पूरी हो जाएंगी, संसार में भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन नाम और संत सतगुरु किस लिए होते हैं? जीव के कल्याण के लिए होते हैं, और उन चीज़ों में कल्याण नहीं है। दुनियादारी के लोग तो कोई धन मांगता है, कोई बेटे मांगता है, कोई रोटी रोजगार मांगता है, कोई इज्जत पद मांग लेता है। लेकिन जो गुरु के प्यारे होते हैं, उनकी तो चाहत ही कुछ और होती है। वो कहते हैं कि हे मालिक, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो इतना काम कर देना कि जो मैंने खोटे मंदे कर्म किए, उन कर्मों का लेखा यहीं भुगतवा देना, और आगे के लिए मेरा ये प्रबंध करना कि फिर इस संसार में मैं ना आऊँ। मुझे ख्वाहिश नहीं है संसार के पदार्थों की। अगर इन संसार के पदार्थों की ख्वाहिश होती तो संत फकीर और जो महापुरुष हो गुजरे हैं, उन्होंने कोई ऐसा आराम की जिंदगी नहीं चाही। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनका त्याग कर दिया। जब तक इंसान त्याग नहीं करता है तो दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता है। हम तो कोशिश ये करते हैं कि हम संतों के तो अगाड़ी जाके बैठे दिखावा करें, संत मूर्ख हैं, जानते नहीं हैं क्या?
जब हमें ये पता लग जाएगा कि वो हमारे आगे पीछे की हमारे दिल की जानते हैं, जो मैं करता हूँ उसको साक्षात देखते हैं, जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में पहले ही उनको पता है, जब तक इन चीज़ों में हम रहते हैं तब तक समझो कि हम गुरु के नहीं हुए। गुरु के जब हो जाते हैं तो गुरु को तो हमने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया था। गुरु को अर्पण करने में हमारा मन भी हमने गुरु को दिया, तन भी गुरु को दिया, धन भी जब गुरु को दिया, और गुरु ने व्याख्या करके उन चीज़ों के बारे में समझा भी दिया कि तेरा धन है, तेरा मन है और तेरा ही तन है। तन से कोई बुरा कर्म ना करके इस तन से अच्छे काम करना, सेवा करना, और सेवा का फल तुझे ही मिलेगा, गुरु को नहीं मिलना। तुम जो भी अपने तन से अच्छा काम करते हो, सेवा करते हो, अगर तुम इज्जत मिलेगी तुम्हें मिलेगी, उसका अच्छा फल मिलेगा, आपको मिलेगा। श्रम मेहनत काम करते हो शरीर से, उसका परिणाम जो मिलता है अच्छा आपको ही मिलेगा। तन दिया तो गुरु को दिया, लेकिन गुरु ने इसको क्या कहा कि इसीलिए तो कह दिए कि जब गुरु मिलता है तो जीव का लेखा मिट जाता है। लेखा मिटने का पिछले कर्मों को काट देता है गुरु। कैसे काट दिए? अरे जिसने शराब पीने की लत थी वो छुटवा दी, जिसको झूठ बोलने की आदत थी वो छुटवा दी, जो खोटे मंदे कर्म करता था गुरु ने कह दिया कि ये कर्म करने से तू नरकगामी होगा, पाप का भागी होगा, कर्म का कर्जा तेरे सिर चढ़ेगा और वो तुझे युगों तक भोगना पड़ेगा, इसलिए इनसे बच। गुरु ने तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हमें वो पता नहीं है। हम शायद ये चाहते हैं कि गुरु मुझे रोजगार दे दे, नौकरी दे दे। गुरु कोई नौकरी देने वाला नहीं है। गुरु तो वो नौकरी देता है, अगर उसकी चाकरी तुम स्वीकार कर लो तो तुम्हें किसी चीज़ की चाहत नहीं रहती और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन उसको चाहता कौन है, ये विश्वास ही नहीं हो पाता है हमें कि हमें क्या चाहिए। हम तो संसार के पदार्थों के पीछे जो भागते हैं उन्हीं की चाहत रखते हैं। लेकिन अगर हम उसको चाह लेंगे जिसको गुरु ने हमें दिया है, वो ऐसा लेखा लिखते हैं कि जिसके कारण हमें सब कुछ मिल जाता है, ना दिखाई ना देते हुए भी सब कुछ हमारे पास होता है। इसलिए गुरु हमें कहता है कि तन से कोई बुरा ना काम करो। क्यों? और जब शिष्य मान लेता है कि तन मैं गुरु को दे चुका हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं गुरु के दिए हुए तन में अमानत में खयानत करूँ या इससे कोई बुरा कर्म करूँ, पाप करूँ, तो वो दोष और पाप गुरु को जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि गुरु को क्या पता है कि मैं जो करता हूँ वो गुरु नहीं देखता। हम गुरु उस इंसान को मान लेते हैं कि जो देह रूप में विराजमान है। ये नहीं समझते कि गुरु हमारे आद्य अंत की जानता है, गुरु हमारे भूत भविष्य को जानता है, गुरु हमारी सोच मनसा और हमारे विचारों की सब उनको ज्ञान है और वही हमें ठिकाने लगा सकता है। अगर हम खोटा मंदा करते हैं तो भी गुरु को पता है, अगर हम भला अच्छा करते तो भी गुरु को पता है। हम तो क्या करते हैं, अगर बुरा करते हैं तो उसको गुरु से छिपाने की कोशिश करते हैं कि गुरु को नहीं पता मैंने क्या बुरा किया है, और अच्छा करते हैं चाहे थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो ढिंढोरा पीट के गुरु को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं इतने अच्छे काम करता हूँ। अरे पाप इतना बड़ा करके, छोटा सा पुण्य करके, छोटा सा नेक काम करके गुरु को क्या दिखाना चाहते हो? मूर्ख समझते हो गुरु को? गुरु जब परमात्मा किसी का पर्दा नहीं उठाता है तो गुरु भी किसी का पर्दा नहीं उठाता। उसके भ्रम को, उसके पर्दे को यूं का यूं रखना चाहता है और गुरु सोचता है, देखता है कि कभी ना कभी इसको समझ आ जाएगी। अभी इसमें नादानी है, ना समझ है, दुनियादारी के झमेले में है ये। अब दुनिया को सत्य मानता है, ये स्थूल चीज़ों को ही देख के इन बाहरी इंद्रियों से जो देखता है करता है उन्हीं चीज़ों को ये मानता है कि वो सही है। लेकिन इसको उस सूक्ष्मता का नहीं पता कि गुरु किस दृष्टि से देखता है। गुरु हर जगह हाजिर नाजिर होके शिष्य की संभाल करता है। अगर नहीं करता होता तो इनके शिष्यों के इतने इतने जो पाप कर्म हैं या ऐसे ऐसे चमत्कार जो कोई किताबों में छपवाता है, कोई सामने खड़े होके बताता है, कोई कृतज्ञ होके उनको ये कहता है कि आपने मेरा ये काम किया, मेरा वो किया, उनका गुणगान गाता है, तो वो ऐसे ही नहीं गाते।
लेकिन उनको भी इतना है कि जब उनका काम हुआ तो वो मानते हैं और उस पर थोड़ा टाइम बीता और फिर उसको भूल जाते हैं। जब स्वार्थ होता है तो गुरु का घर होता है, और जब थोड़ा सा उसमें खुशहाली आती है, अच्छा उसका हो जाता है, दुनियादारी में कोई चीज़ उसको हासिल हो जाती है, तो फिर ना गुरु ना नाम ना सत्संग, कुछ नहीं। सत्संग को कुछ नहीं मानते। जिन लोगों के अंदर ऐब होता है, जिनके अंदर पाप होता है, जिनके अच्छे काम नहीं होते, वो सत्संगी को, सत्संग को और नाम को जानते नहीं हैं, बल्कि उनकी आलोचना और बुराई वही करते हैं। एक ही घर में देखते होंगे कि बच्चे तो सत्संगी बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता उनको इनकार करते हैं। क्यों करते हैं? कि वही लोग इनकार करते हैं कि जिनके दिलों में पाप भरा हुआ है। जिसके दिल के अंदर खुद बुराइयां भरी पड़ी हैं, वो दूसरे में अच्छाई कैसे देख सकता है? इसका मतलब जो किसी को अच्छे काम की तरफ जाते हुए मना करता है या उसको नहीं करने देता, तो ये समझ लो कि उस आदमी के अंदर, खुद के अंदर कमी है कि अगर अच्छे रास्ते कोई जाएगा, उसका घर का, परिवार का, उसकी स्त्री या बच्चे, तो उसकी बुराई प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि उसको फिर उसके उल्ट सुनना पड़ता है कि उसके बच्चे सत्संगी हैं, वो सत्संग में जाता है, ये ऐसा करता है। बहुधा ऐसा देखा गया है। कई बच्चे, कई औरतें, कई बहनें मेरे सामने आके रोती हैं बेचारी, कहती हैं कि हमारी ये हालत है कि खुद ऐसे गंदे मंदे काम करते हैं, हमें सत्संग के लिए जब आते हैं तो गालियां देते हैं, बुराइयां करते हैं, नहीं आने देते। वो ना तो सत्संग की बुराई करते, ना वो उनको मना करते, वो अपने पाप को प्रकट करके बताते हैं कि मैं खुद अच्छा नहीं हूँ और तुम्हें अच्छे नहीं बनना देना चाहता। सत्संग की लाइन बड़ी औखी और टेढ़ी है। ये तो दिखाई देने में तो बड़ी आसान है कि भाई चलो, यहाँ कोई फीस नहीं लगती, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आए, और सत्संग है भी सबके लिए। यहाँ तो दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, नीच से नीच कर्म करने वाला भी आता है, और आना चाहिए भी। कि जब तक यहाँ नहीं आता, जिसमें खोट होता है वही तो मिस्त्री के पास जाता है। जिसमें खोट नहीं होता, टूट फूट नहीं होती, उसको मिस्त्री के पास संवरने के लिए जाने की जरूरत क्या है? जिसके अंदर कोई विकार आ जाता है, वही तो बीमारी आती है तो ही डॉक्टर के पास जाते हो। कपड़े में गंदगी हो जाती है तो ही धोबी के पास लेके जाते हो। किसी लकड़ी का कुछ बनवाना होता है तो ही उसके मिस्त्री के पास लेके जाते हो। किसी कपड़े से कोई अच्छी चीज़ तुमने जो भी चीज़ पहनने के लिए बनवानी है तो ही दर्जी के पास लेके जाते हो, और दर्जी उसको काट पीट के ठीक ढंग से, मिस्त्री लकड़ी को संवार के, उनके अच्छे अच्छे फर्नीचर बना के, घरों के साज सजा के, चीज़ों को इस ढंग से उसमें से निकाल के बना के देता है। अगर हम उसको सोच लें कि इसका कुछ नहीं बन सकता तो गलत है। इसी प्रकार से जो पाप कर्म करने वाले हैं या जिनके विचार ख्यालात अच्छे नहीं हैं, वो संतों के सन्मुख जाते हैं तो संतों की दृष्टि पड़ने से, उनके विचार सुनने से, और संत उन पर विशेष तवज्जो डाल के भी, संत सबके लिए आते हैं। सुधरे हुओं को तो और ऊंचा उठाना होता है, और जो बिगड़े हुए हैं उनको संवारना होता है, और जो उससे भी ऊंचे होते हैं उनको उनके निज घर पहुंचाने का काम संत ही करते हैं। इसलिए वो शिष्य के लिए कहते हैं कि तन अगर तेरा है, तन अगर तूने मुझे दिया है, तो इस तन से आज के बाद बुरा काम नहीं करना। लेकिन हम फिर भी नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम गुरु से धोखा करते हैं, और जो गुरु से, माँ बाप से धोखा करता है तो फिर उसका भला कभी नहीं हो सकता। रही दूसरी बात मन की, जब मन भी हमने गुरु को दे दिया है तो फिर हमें अपने ख्यालात, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि उसमें लड़ाने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि अपने ख्यालात को हमेशा गुरु के ख्यालात से जोड़े रखें। अपने मन को जो गुरु ने वचन कहे हमेशा उसमें लगाए रखना चाहिए। चर्चा दो के बीच की नहीं होती, चर्चा किसी दो या उससे ज़्यादा के बीच में बैठने करने की नहीं होती। हम एकांत में भी जब जाते हैं तो अपने विचारों को गुरु के विचारों में जोड़ के, या गुरु से सुने हुए जो वचन हैं उन वचनों को बार बार याद करके मन में, और उनका जो सार है उसको निकाल के उसका लाभ को हासिल करना चाहिए। उससे एक तो हमारे विचार किसी दूसरे ख्यालात से नहीं जुड़ेंगे,
किन्हीं दूसरी बातों में नहीं फंसेंगे। और दूसरी बात ये होगी कि जो गुरु ने बताए वचन हमें सुनाए हैं, उनका जो सार निकला है वो हमारे जीवन को एक दिशा देगा और उसके अनुसार चलने से आगे अच्छा ही अच्छा होता चले जाएगा। वही विचार हमें संवार देंगे अंदर से। बाहर से तो शरीर की सेवा संवारेगी, अंदर से जो गुरु के विचार हमें वो संवार देंगे। रही धन की बात, धन सबके पास नहीं होता, लेकिन धन, पैसे को ही धन ना मानना। अच्छे कर्म करके जो भी आप संचय करते हो वो सबसे बड़ा धन आपके पास है। नाम की कमाई करके जो आप इकट्ठा करते हो सबसे बड़ा धन है। नाम के तुल्य कोई भी धन नहीं है। और वो नाम रूपी धन जिसका पास है, जिसके पास वो पूंजी है, वही पूंजी तो हम लेके आए हैं, उसी से वाणिज्य व्यापार करते हैं। ये जीवन एक हमारे पास व्यापार ही तो है। और उस व्यापार को करने के लिए हमारे पास जो पूंजी थी वो सांसा रूपी पूंजी है। और उसी पूंजी को बढ़ाने के लिए हमने वो गुरु के व्यापार में लगा दी है, नाम के साथ जोड़ दी है। जब राम नाम के हम व्यापारी बन जाते हैं, फिर कमी किस चीज़ की रहती है।